नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, सोते समय अगर सपने में पशु पक्षी दिख जाए तो हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ विशेष जानकारी बताएंगे। आज हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेत का क्या अर्थ होता है। आइए जान लेते हैं। विविध पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। वह पक्षी साक्षात लक्ष्मी का। वहां अगर यह पक्षी आपके घर पर आकर यह 3 संकेत देता है तो समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है। आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होंगी। तो चलिए जान लेते हैं घर पर पक्षी आने से कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहला पक्षी है तोता। दोस्तों, पक्षी शास्त्र में तोता को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को तोता प्रिय नहीं होता है, लेकिन तोता को एक शुभ पक्षी माना गया है। कुछ लोग तोता घर में आने पर उसे भाग देते हैं, कुछ लोग उसे अपने घर में उसे पाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, घर पर तोता का आना विशेष संकेत समझा जाता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर अथवा खिड़की में तोता आकर बैठ जाएं तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन तोता का घर में आना शुभ माना जाता है। यदि आपके घर पर तोता आए तो उसे अन्न अवश्य डालें, इससे आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। मोर का घर में आना आमतौर पर शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं में मोर को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है, जो ज्ञान, युद्ध और विजय के देवता हैं। मोर का घर में आना सुख, समृद्धि और अच्छे समय की शुरुआत का संकेत हो सकता है। मोर की रंगीन और सुंदर उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशी ला सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विश्वास और व्याख्या व्यक्तिगत और सांस्कृतिक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मोर का घर में आना एक अनोखा और सुंदर अनुभव हो सकता है, जबकि अन्य इसे एक सामान्य घटना के रूप में देख सकते हैं। मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो जाएं तो उसे कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा खासकर आपके सर पर बीट कर दिया तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझ जाओ कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार, ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर चाहने लगे तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसन्न होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। चौथा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में रखती हैं। उल्लू को हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं में एक विशेष महत्व दिया गया है। उल्लू को भगवान लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उल्लू का दिखना शुभ हो सकता है, खासकर यदि यह आपके घर या आसपास के क्षेत्र में दिखाई दे। यह धन और समृद्धि के आगमन का संकेत हो सकता है। उल्लू के दिखने की व्याख्या व्यक्तिगत और सांस्कृतिक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए उल्लू का दिखना एक विशेष अनुभव हो सकता है, जबकि अन्य इसे एक सामान्य घटना के रूप में देख सकते हैं। अंततः
उल्लू के दिखने का अर्थ आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शरीर रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अपशगुन माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गार्डन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। यह हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराने में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर ए रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वह रात का समय था, तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था, इसलिए उन्होंने उसी को अपना वहां बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखाना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में तो लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके वहां उल्लू की भी पूजा करने का रिवाज है। कई जगह पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाएं तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को यहां उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें दल कर देखना या उससे नजर मिलना या मिल जाना यूं तो मुश्किल कम है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखाना या उसकी आवाज सुनाई दे जाने को अपशकुन मानते हैं, क्योंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि उल्लू यदि दाएं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वह घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उसे घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहां पर धन हानि या मृत्यु का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा। यह पक्षी बहुत शांत होता है। कहने के लिए तो यह वरदान ही होता है। यह चूहा और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचने हैं, परंतु अब यह भी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बाली दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रिया में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते हैं कि उल्लू तो स्वयं लक्ष्मी जी का वहां है। उसे मारकर तो मैन कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। इसीलिए यदि आप भी उल्लू के पंक्तियां, नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन कुछ पक्षियों के बारे में बताया। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।